नमस्कार। कहते हैं कि समय रेत की तरह होता है, जिसे मुट्ठी में बांधा नहीं जा सकता। आप कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से जगह बना के निकल ही जाता है। यूपीपीसीएस 2024 मार्च 2024 में एग्ज़ाम होने वाला था। पूरा साल बीत गया, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ और पेपर कुछ ऐसा आया जो पहले के ट्रेंड से अलग था। पहले के ट्रेंड से अलग था, लेकिन समय तो खूब मिला था, लेकिन ट्रेंड पता नहीं था, तो वो समय भी कम पड़ा और समय बहुत तेजी से फिर बीत रहा है। बात करें 2025 पीसीएस की, तो सुनने में ये आ रहा है कि 2025 का जो पीसीएस का फॉर्म है, ये यूपी पीसीएस 25 की बात की जा रही है, तो ये फॉर्म फरवरी में आ जाएगा। फरवरी 25 में ये फॉर्म आ जाएगा और अगर फरवरी 25 में ये फॉर्म आ गया तो एग्ज़ाम कब होगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। एग्ज़ाम मई लास्ट में सुनने में आ रहा है कि मई के लास्ट वीक में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो समय की बात हो रही है, तो समय बहुत तेज़ी से बीतेगा। फरवरी आने में अब कितना, जनवरी चल ही रहा है और फॉर्म कब आएगा ये सोच के तो तैयारी कोई करता नहीं है। तैयारी पहले की जाती है, फॉर्म है कि आएगा, क्योंकि अगर ये होता कि एग्ज़ाम कब होगा तब तैयारी करेंगे, तब तो पूरे साल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते, प्रतीक्षा करते रहते। लेकिन ये प्रतीक्षा सही नहीं होती है। तो जिन लोगों को 2025 का यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम टारगेट करना है, तो उनको अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा हर हाल में। अभी कुछ दिन, 2 महीने तो वो प्रीलिम्स और मेंस साथ में पढ़ सकते हैं, आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। जो पढ़ें वो प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ें और मेंस के लिए भी पढ़ें। यानी कि शुरुआती अभी मेरे हिसाब से जनवरी और जनवरी के साथ फरवरी, ये 2 महीने तो वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में टारगेट करके पढ़ सकते हैं। जो भी पढ़ा उसको लिखा भी, जो भी पढ़ा उसके एमसीक्यूज किए और जो भी पढ़ा लिखा उसको इस तरीके से समझ लिया कि लिख भी सके और सोच समझकर उत्तर भी दे सके। क्योंकि पेपर का स्तर देख के आप ये बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि अब केवल सतही ज्ञान से, केवल फैक्ट्स को रट के, केवल पुराने प्रश्नों को देख के काम बनने वाला नहीं है। तो अगर इतनी बातें आपको पता चल गई हैं, तो ये भी आपको सोच समझ कर रखना चाहिए कि अब पढ़ना कैसे है। सबसे पहली बात तो ये एक सामने आई है कि जितने भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में हैं, अगर मोटे तौर पर उन सिलेबस के सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है या नहीं, ये सारे सब्जेक्ट हैं। और साथ साथ में आपका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है आपका करंट अफेयर। क्योंकि आजकल के करंट अफेयर के क्वेश्चंस जब आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये कहाँ से बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। आप ज्योग्राफी को देखें तो उसमें एग्रीकल्चर भी आ जाता है, साइंस में भी कुछ एग्रीकल्चर का पोर्शन होता है, तो कुछ को तो हम मिसलेनियस में रख ही लेते हैं। इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, सारे के सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। और इन सबको पढ़ने के लिए अगर टाइम की बात की जाए, टाइम मैनेजमेंट 2 स्तर का आपको देखना पड़ेगा। एक टाइम मैनेजमेंट स्टडी के लेवल पर, कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टडी के लेवल पर, यानी कि आप सिलेबस को कवर अप कर पा रहे हैं कि नहीं, उसमें से प्रैक्टिस पे समय दे पा रहे हैं कि नहीं। और दूसरा एग्जाम के लेवल पर, यानी कि पेपर के लेवल पर, यानी कि एग्जाम हॉल में जो आपका टाइम मैनेजमेंट है। इस बार के पेपर में आप देखेंगे
तो बहुत सारे लोग पूरा पेपर एक बार पढ़ नहीं पाए, और एक बार पढ़ लिए तो दोबारा जो क्वेश्चन छोड़े थे उस पर वो पहुंच नहीं पाए, उन प्रश्नों का फिर से अवलोकन नहीं कर पाए, नहीं तो उत्तर निकाल लेते, ऐसा भी था। क्योंकि पेपर लेंदी था, और पेपर लेंदी ऐसे ही आएगा। ये आपको प्रैक्टिस से मिलेगा। आप आयोग के पेपर को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी गति बढ़ा सकते हैं। आप बचपन से बहुत तेजी नहीं लिखते आ रहे थे, बचपन से बहुत तेजी से ही नहीं पढ़ते थे, लेकिन धीरे 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 आपने प्रयास किया तो आप तेज लिखने लगे। जब कोई टाइपिंग सीखता है तो शुरुआती दिनों में बहुत धीरे धीरे टाइपिंग करता है, और फिर टाइपिंग की स्पीड उसकी 40-45 तक पहुंच जाती है, बहुत तेजी से टाइपिंग। और टाइपिस्ट को देखिए जो काम करते रहते हैं। अभ्यास, सतत अभ्यास, कंटिन्यूअस जो प्रैक्टिस है, ये सातत्यता जो है, ये आपको उस मुकाम तक ले जाती है जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। और ये चीज जो एसटीडी का मैनेजमेंट है, ये कहां से आएगा? ये भी आपको टाइम, कम समय में टाइम की जब आप बचत करेंगे, टाइम जब आप बचा बचा के चलेंगे, जो काम आपके करने लायक नहीं है आप उसको मत करिए। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि एक किताब उठाएंगे और उस किताब का नोट्स बनाएंगे बिल्कुल पैरेलल, और हूबहू जैसे किताब में लिखा है वैसे उतारते चले जाएंगे। क्या आप दूसरी किताब लिखने के प्लानिंग में हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी एक किताब पब्लिश हो? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। कोई दोस्त है, उनका ग्रुप है, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप समझ रहे हैं, उनको इम्प्रेस करने के लिए एक सब्जेक्ट वो कुछ ऐसा तैयार करेंगे, लगेगा कि वो इसमें माहिर है बिल्कुल। उनको लगेगा कि बस ये सब्जेक्ट हमारा तैयार है, इसमें तो हमारे एक भी सवाल गलत नहीं होते हैं, 100% यहाँ पर स्कोर होता है, तो इसलिए हम बहुत अच्छी तैयारी की स्थिति में हैं। अगर आपका ज्योग्राफी तैयार है तो ज्योग्राफी तैयार होने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। अगर आपका पॉलिटी तैयार है तो केवल पॉलिटी तैयार होने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। आपको सब कुछ तैयार करके चलना पड़ेगा। नहीं हर जगह 100% परफॉर्मेंस करना है, नहीं हर जगह महारत हासिल करनी है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी 100% नहीं करना है। आपको हर जगह 60-70% परफॉर्म करना है, लेकिन हर जगह इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि पेपर कहां से कितना टफ आ जाए और कौन से पोर्शन के क्वेश्चन ज्यादा आ जाए वो आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब केवल पुराने क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर वीकली करंट अफेयर आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आपका कवर होगा? आप वीकली करंट अफेयर अगर नहीं करेंगे और डीप में करंट अफेयर को नहीं जाके क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप कैसे कवर अप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और इकट्ठा करंट अफेयर एक साथ पढ़ के जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यहां पर भी सारा खेल जो ये स्टडी है, ये भी खेल पूरा आपका काहे का है? टाइम मैनेजमेंट का है। अब ये टाइम आप कैसे मैनेज करते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अपने नोट्स हैं तो वो रिवीजन करते रहते हैं, लेकिन उन नोट्स को भी अपग्रेड करने की अब जरूरत है। और अगर 5 महीने हम रख लें, पूरे 5 महीने में कितने दिन होते हैं? 150 दिन। 150 दिनों में 20 दिन तो आप निकाल दीजिए, कभी बीमार रहेंगे, कभी कुछ रहेगा, कभी कुछ रहेगा। 125-30 दिनों में पूरा टारगेट आप कैसे पूरा करेंगे? तो यहीं पर जरूरत पड़ती है कि कहीं से आप गाइडेंस लें। अगर आपके पास पहले से गाइडेंस है, आपके पास पहले से नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हैं, आप बढ़िया से रिवीजन करके तैयारी कर सकते हैं, तो जुट जाइए, रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। लेकिन टाइम का ध्यान रखिएगा, टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। पूरा सिलेबस एक बार थॉरली पढ़ जाना चाहिए। कोई टॉपिक कमजोर है, ठीक है, कमजोर रहने दीजिए, सबका सब कुछ स्ट्रांग नहीं होता है। किसी को साइंस आती है तो साइंस में ये मत सोचिए कि वो पॉलिटी में भी बड़ा महारत हासिल करने वाला व्यक्ति है, वो मत सोचिए कि ज्योग्राफी भी उसको आती होगी। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि साइंस में भी 3 पोर्शन होते हैं, ज्योग्राफी में भी 2 पोर्शन होते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि साइंस में अगर किसी को फिजिक्स आती है तो उसको केमिस्ट्री भी बड़ी अच्छी आती हो, किसी को बायोलॉजी आती है तो उसको फिजिक्स भी अच्छी आती हो। एक सब्जेक्ट में अंतर हो जाता है, और आप सारे सब्जेक्ट में महारत हासिल करने नहीं, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। काम वो करिए जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला हो, जहां जो फ्रूटफुल हो, है ना, जहां पे कम समय देके ज्यादा अच्छा आपको कुछ मिले, आप अपना मुकाम हासिल कर सके, आप अपनी मंजिल पा सके, वो काम करिए। तो ये काम आज से ही आप शुरू करिए, तुरंत शुरू करिए सारे सब्जेक्ट्स का।
कोर पोर्शन आपके रहेंगे, जैसे आपके मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये आप सब कोर पोर्शन है आपके। साइंस आपका कोर पोर्शन मान लो नहीं है, किसी का साइंस कोर पोर्शन है, पॉलिटी कोर पोर्शन है, और वो कह रहा है कि हमको ज्योग्राफी नहीं आती है, वो तो रहेंगे, लेकिन पढ़िए सब कुछ, सारा कुछ पढ़िए। और अगर इसको कम समय में आप पढ़ के रिवीज कर लेते हैं, 2 बार रिवीजन करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाती है, तो अच्छा हो जाएगा। हमने कहा ना कि टाइम मैनेजमेंट, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि पूरे लंबे समय तक वो एक किताब उठा लेंगे, एक सब्जेक्ट उठा लेंगे और उसी को लंबे समय तक पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। एग्जाम जब बिल्कुल नजदीक आएगा तो दूसरे सब्जेक्ट उठाएंगे। ये अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। तो क्या हो रणनीति? रणनीति ये होनी चाहिए, फॉर्म कब आएगा ये सूचना आपको 50 जगह मिल जाएगी, एग्जाम कब होगा आयोग का काम है, एग्जाम ले लेगा, लेकिन कम से कम जो समय आपको मिल रहा है, कम से कम समय मान के उसको चलिए कि जो जैसे मई में एग्जाम होना, आगे बढ़ेगा एक्सटेंड होगा तो ठीक है, लेकिन सबसे कम समय क्या मिल रहा है, यही 150 दिनों का, तो इसमें कैसे तैयारी कर लें। तो इन सारी चीजों को सोच के हमने भी सोचा कि हम लोग जो काम आपके लायक नहीं है वो हम लोग करें। तो हम लोग तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं मुकाम पीसीएस का बैच, श्योर सिलेक्शन सीरीज इसका हमने इसलिए नाम रखा है कि सब लोग सिलेक्शन के लिए ही पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा लगातार अच्छा रिजल्ट एक रहा है, और वो इसलिए रहा है क्योंकि हम पूरे सिलेबस को थॉरली आपको पढ़ाते हैं, करंट अफेयर को साप्ताहिक कराते हैं और अपग्रेड करके करा रहे हैं, नए पैटर्न पर करा रहे हैं, डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं, आपको 5000 प्रश्नों का अभ्यास करा रहे हैं। साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि हम सारी क्लासेस आपको लाइव के साथ ऐप पर भी दे रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लासेस दे रहे हैं, आप रिवीजन भी उसका कर सकते हैं, हम प्रिंटेड नोट्स भी दे रहे हैं, हम आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं, हम आपको फैक्ट भी याद करा रहे हैं, हम उन फ्रूटफुल टॉपिक्स को कराएंगे जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम उस स्तर तक की तैयारी कराएंगे जिसमें कथन कारण में आप ना फंसे, हम उस स्तर तक के क्वेश्चन करा रहे हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाते हैं। हमारा पुराना रिकॉर्ड रहा है, आप हमारे पुराने वीडियोस को देखिए, हमारे क्वेश्चन का स्तर आप देखिए। हम मिसलेनियस क्वेश्चन कराते हैं, हम केवल पुराने क्वेश्चन नहीं कराते हैं। तो हम दावा कर सकते हैं कि हमारे साथ जो जुड़ेगा उसको निश्चित तौर पर पेपर में लाभ उसका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहने जा रहा हूं, डंकी की चोट पर मैं बोल रहा हूं, अगर आप प्रीलिम्स पास कर ले जाते हैं तो मेंस की आंसर राइटिंग पूरे गाइडेंस के साथ हम फ्री में आपके कराएंगे, उसकी कोई फीस नहीं, सारा समझ लीजिए फीस आपकी वापस हो गई। आप कहेंगे कि पीसीएस के एग्जाम पास कर जाएंगे तब, तो क्या फेल होने के लिए पढ़ रहे थे? पास कर जाइए तभी, पास करिए और पूरे फीस आपका समझ लीजिए वो वापस ही है, क्योंकि हम मेंस बैच में आपको आंसर राइटिंग बैच में एडमिशन देंगे। वहां पे हम आपको इवेल्युएट करेंगे, वहां पर हम आपको गाइड करेंगे, वहां पे 6 पेपर्स की आंसर राइटिंग होगी, वहां पर हिंदी एस्से का सारा कुछ चेक किया जाएगा। तो आप चाहे तो इसमें कर सकते हैं। और ये सब छोड़िए, यहां पर मैं ये बताने तो बता दिया मैंने, लेकिन बताने ये आया हूं कि अलर्ट हो जाइए। अब वो जमाना गया कि केवल पुराने पेपर देख के आप पेपर देने चले जाइए। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, और फैक्चुअल किताबें भी मत पढ़िए, फैक्टोपीडिया मत पढ़िए, आप टेक्स्ट बुक पढ़िए। आप लोग क्लासेस को मानते हैं कि अरे लास्ट में एमसीक्यू वाली क्लासेस देखें। एमसीक्यू वाली क्लास में टीचर्स का एक कुछ लिमिट टीचर्स की होती है ना, एक कहीं ना कहीं टीचर्स का एक छोर होगा जहां तक वो जा सकता है, तो उस लिमिट से बंधा हुआ टीचर होता है, वो नहीं कर सकता वहां पे एक्सप्लेन सब कुछ। और जब आप क्लासेस करते हैं तो आपको वो टीचर बताता है, वहां पर आपको समझाता है कि थ्योरी इसकी है क्या, है ना, इसके प्रोबेबल क्वेश्चन है क्या। और जब आप रोज पढ़ते रहते हैं, 4 घंटे अगर रोज पढ़िए आप, तो 4 घंटे रोज पढ़ के आप बन जाएंगे। 5-7 घंटे आपको मेहनत 4 घंटे और करनी पड़ेगी, तो 8-10 घंटे की पढ़ाई आपकी हो जाएगी, और इस पढ़ाई में आप पेपर पास कर जाएंगे। हम जो आपको प्रीलिम्स में कराएंगे वो ऐसा प्रीलिम्स तक सीमित नहीं रहेगा, वो कॉन्सेप्ट आपके मेंस एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। तो आप लोग चाहे तो इस मुकाम बैच से जुड़ के अपना लाभ उठा सकते हैं। बैच हमारे द सक्सेस प्रेप ऐप पर उपलब्ध है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और ये स्टार्ट हो चुका है बैच। आप जो क्लासेज हो गई हैं वो आपको मिल जाएंगी, ये बैच स्टार्ट हो चुका है, आप इसका लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच।